साइकिल। माँ, दफ्तर जा रहा हूँ। लगभग 7 किलोमीटर की दूरी थी। जितेंद्र जी और उनके दफ्तर के बीच, और हर रोज़ वो ऐसे ही निकल पड़ते थे। जब शाम को वो लौटते, बाकी हर आदमी की तरह, तो चेहरे पर कोई खुशी नहीं। हम इंसानों की ज़िंदगी दफ्तर के इर्द गिर्द ही घूमती है। खुशी, गम, सब इसी से कनेक्टेड है। ना हम किसी की मुस्कुराहट देख पाते हैं, ना ज़िंदगी कैसे गुजर गई ये महसूस कर पाते हैं। पर उस सुबह कुछ बदलने वाला था जितेंद्र जी के जीवन में। माँ, दफ्तर जा रहा हूँ। अरे, ये बाइक कैसे पंक्चर हो गया? अब कैसे जाऊँगा? बस यही सोच रहे थे जितेंद्र जी। और आज तो बड़े अधिकारी भी आ रहे थे पटना से। बहुत परेशान थे जितेंद्र जी। कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया। वो घर के पीछे गए और मिल गई उन्हें सवारी। निकल पड़े जितेंद्र जी दफ्तर की ओर। घर से 5 किलोमीटर की दूरी के बाद एक रेलवे क्रॉसिंग था। जितेंद्र जी को हर रोज़ वहाँ रुकना पड़ता था। उनकी टाइमिंग ही ऐसी थी। आज थोड़ा लेट पहुँचे थे, पर देखिए ट्रेन भी आज लेट, तो फिर रुकना पड़ा उनको। ये होती है दोस्ती, ट्रेन और उनकी। ट्रेन अभी तक आई नहीं थी और फाटक बंद था। जितेंद्र जी अगल बगल देख रहे थे। शायद आज सालों बाद वो कुछ महसूस कर रहे थे, अपने अगल बगल की चीज़ों को। गांव का इलाका था तो दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। आम का पेड़ उन्हें पास से ही देख मुस्कुरा रहा था। जितेंद्र जी को अजीब सी खुशी हो रही थी, जैसे पहले कभी नहीं हुई। मानो आज नेचर इनका अभिनंदन कर रही हो। हल्की हल्की हवा भी महसूस हो रही थी। गर्मी थी पर फीलिंग जरा भी नहीं। आज 5 किलोमीटर बाद भी जब वो यहाँ पहुँचे तो थकान बिल्कुल भी नहीं। ये अजीब था उनके लिए सब। आज तक कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ उनको। बस ट्रेन आने ही वाली थी, पर वो चाहते थे कुछ देर ट्रेन नहीं आए। वो तो शायद ये भी भूल गए थे कि बड़े अधिकारी आने वाले हैं आज। तभी उनकी नज़र कुछ ऐसे भी पेड़ों पर पड़ी जो सूख गए थे, मगर मानो वो भी इन्हें देख मुस्कुरा ही रहे थे। ऑफिस पहुँचे, दिन बीता, शाम को घर पहुँचे। आते समय भी वही शांति, सुकून और साथ में कुछ सूखे पेड़ भी। रात भर सोचते रहे, आज उन्हें अच्छा क्यों लगा, जबकि वो हर रोज उसी रास्ते से जाते थे। वो सूखे पेड़, ये सब क्या था? कल जितेंद्र जी पहली बार सब कुछ महसूस करते हुए जा रहे थे। प्रकृति को, पेड़ पौधों को, हरियाली को, सब उन्हें ग्रीट कर रहे थे मानो। और प्रकृति की ममता की छाया में कौन थक सकता है भला। फिर उन्हें सूखे पेड़ की कहानी समझ आई। हम अक्सर बातें करते हैं कि पेड़ सूख गया, टहनी गिर गई। हम ये समझते भी नहीं कि क्या पता वो पेड़ भी कभी कभी खुदकुशी करते होंगे।
हम उन पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का इतना भार डाल देते हैं कि क्या पता हम ये भूल जाते हैं कि उनमें भी जीवन है। बस कोई एफआईआर नहीं होता उनकी मृत्यु पर। ये तो गांव है जहां फिर भी उतने बाइक नहीं, उतने एसी नहीं। बड़े बड़े शहरों में कितने कितने पेड़ खुदकुशी करते होंगे शायद, लेकिन कल फिर भी वो सूखा पेड़ जितेंद्र जी को खुशी ही दे रहा था। हम इंसान बहुत मतलबी होते हैं। जितेंद्र जी को सब समझ आ गया था। आज एक नया सवेरा था जितेंद्र जी के लिए। माँ, कॉलेज जा रहा हूँ। जितेंद्र जी कॉलेज में बॉटनी के अध्यापक थे। आज वो ये नहीं कहकर जा रहे थे कि दफ्तर जा रहा हूँ। सामने दरवाजे पर उनकी साइकिल मुस्कुरा रही थी उन्हें देख। आज से वो साइकिल से ही ऑफिस जाने वाले थे हर रोज़। कल साइकिल के एक छोटे से सफ़र ने सब कुछ बदल दिया था, और अब तो नन्हे रोहित को भी साइकिल दिलाने वाले थे। वो निकल पड़े वो ऑफिस की तरफ। आज जितेंद्र जी को और भी अधिक खुशी और शांति मिल रही थी। पूरे रास्ते मानो सभी पेड़ पौधे, हवा, आसमान उन्हें थैंक यू कह रहे थे। आप कब साइकिल अपना रहे हैं? ये थी हमारी छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी कहानी, साइकिल। हमें उम्मीद है आपको पसंद आई। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा। शुभ रात्रि।